गुड मॉर्निंग। आज अपन लेसन नंबर 22 का टॉपिक पढ़ेंगे 6th, और हमने कल आहार नाल की संरचना कंप्लीट पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे आहार नाल की ओतिकी। और कल का एक क्वेश्चन भी था टॉपिक में कि जो पार्श्व में या कहेंगे सीकम है उसके पार्श्व में जो एक विशेष संरचना थी 8 सेंटीमीटर लंबी, उसको क्या कहते हैं? तो कर्मी रूपी परिशेषिका, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्सिक कहते हैं। अब आज पढ़ेंगे ओतिकी यानी हिस्टोलॉजी, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। यानी आहार नाल है, मुख से लेकर गुदा तक का पार्ट आहार नाल हो गया, उसको अपन कहीं से कट किए और उसके अंदर की संरचना का अध्ययन करते हैं। यानी कौन कौन सी परतें पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है ओतिकी में, कौन कौन से ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले ग्रास नाल की ओतिकी। ओतिकी का अर्थ समझ लेना। सबसे पहले अपन जैसे ग्रास नाल है, उस ग्रास नाल का काटते हैं, उस काट में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो जो ग्रास नाल है, जो हमने संरचना बनाई है, उसमें जो ग्रास नाल है ऐसे इसका काट के देखते हैं तो इसमें कौन कौन से स्तर दिखाई देते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना आप कि हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले ग्रास नाल की ओतिकी, उसके बाद में पढ़ेंगे आमाशय की, और तीसरी पढ़ेंगे अपन आंत्र की। तो चारों के चारों पॉइंट सेम है, ध्यान रखना आप। सिरोसा स्तर है, पेशी स्तर है, अधेश्लेष्मिका है, श्लेष्मिका है, चारों में पाए जाएंगे। तो चारों में सेम एक तो बात यही है कि चारों के स्तर है वो क्या होते हैं? समान। अब अपन एक एक की पढ़ते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले बात करेंगे ग्रास नाल की ओतिकी। यानी जो ग्रास नाल है वक्ष भाग से प्रवेश करती हुई अंदर प्रवेश कर रही थी, उसके अनुप्रस्थ काट को काटते हैं, फिर उसमें स्तर काउंट करते हैं। तो बाहर से भीतर की तरफ कितने स्तर पाए जाएंगे? 4 स्तर पाए जाएंगे। कितने स्तर पाए जाएंगे? 4, बाहर से भीतर। यानी बाहर की तरफ कौन सा होगा? सिरोसा स्तर, ठीक है। तो 4 स्तर वही हो गए, कौन से हो गए? सिरोसा, दूसरा पेशी स्तर, तीसरा अधेश्लेष्मिका और चौथा श्लेष्मिका। इसी प्रकार आमाशय में भी इसी प्रकार से होंगे, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। तो ग्रास नाल की ओतिकी में अपन देखते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ 4 स्तर पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? सिरोसा स्तर, दूसरा पेशी स्तर, तीसरा अधेश्लेष्मिका, चौथा श्लेष्मिका, ठीक है। अब सिरोसा स्तर किससे बना होता है? तंतु में संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? तंतु में संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। तो आप ये लिख सकते हो, ये सबसे बाहर का स्तर होता है जो किससे निर्मित होता है? तंतु में संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। फिर पेशी स्तर, तो सिरोसा के जस्ट नीचे की तरफ, बाहरी बार तो सिरोसा है, उसके जस्ट नीचे की तरफ कौन से स्तर पाया जाता है? पेशी स्तर, जो किससे निर्मित होता है? पेशियों से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? पेशियों से। पेशी बाहर की ओर, अब 2 स्तर होते हैं, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। यानी पेशी स्तर भी 2 स्तरों से मिलकर बना रहेगा, बाहर की तरफ और अंदर की। जैसे बात करें अपन, ये सबसे बाहर का जो स्तर हो गया वो कौन सा स्तर हो गया? सिरोसा। अब इसके अंदर भी 2 स्तर होंगे नीचे की तरफ, पेशी स्तर। तो अपन ये लो, ये 2 स्तर बना देते हैं, ये लो। इन दोनों स्तरों को क्या कहते हैं? पेशी स्तर कहते हैं। अब पेशी स्तर में जो बाहर की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य स्तर। ये लो, अनुदैर्ध्य स्तर बन गया। और ये दूसरा कौन सा है? वर्तुल पेशी स्तर। तो अनुप्रस्थ आप इसकी ओतिकी देखते हैं तो बाहर की तरफ सिरोसा स्तर है जो किससे बना होगा? तंतुमय संयोजी ऊतक से, और अंदर की तरफ 2 स्तर है, पेशी स्तर बने होते हैं। उसमें बाहर की तरफ अनुदैर्ध्य और अंदर की तरफ कौन सा स्तर पाया जाता है? वर्तुल पेशी स्तर पाया जाता है। फिर इनके नीचे कौन सा स्तर होता है? अधेश्लेष्मिका स्तर, जो क्या होता है? मोटा। ये लो, ये बना देते हैं कौन सा? अधेश्लेष्मिका स्तर।
स्तर। अधश्लेष्मिक स्तर होता है वो होता है मोटा होता है, जिसमें क्या होती है श्लेष्मा ग्रंथि होती है। श्लेष्मा ग्रंथियों के अलावा तंत्रिका तंतु होते हैं और क्या होती है रक्तवाहिनियाँ होती है। ठीक है, तो श्लेष्मा ग्रंथि, रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिका तंतु आदि होते हैं और ये स्तर मोटा होता है और श्लेष्मिक का स्राव भी होता है। इस कारण ये स्तर क्या बनाए रखता है, ग्रास नाल को नम बनाए रखने का कार्य करता है। फिर चौथा स्तर कौन सा है, श्लेष्मिका। ये सबसे अंदर वाला स्तर होता है, ये सबसे अंदर वाला स्तर होता है जो किससे निर्मित होता है, स्तरित सल की उपकला से निर्मित होता है। किससे, स्तरित सल की उपकला से निर्मित होता है। जो आपने जूनियर में पढ़ा था, उपकला उत्तक के प्रकार पढ़े थे, वहाँ पे भी था। स्तरित सल की उपकला से क्या होता है, निर्मित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, आधार पटल। क्या कहते हैं, आधार पटल कहते हैं। तो ये हो गया श्लेष्मिक स्तर। अब पहली बात, अगर ये समझ में आए तभी तीनों बराबर समझ में आएंगे। पहली बात अपन क्या पढ़ रहे हैं, ओतिकी। ठीक है, यानी हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, उत्कों का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। फिर अगर ग्रास नाल की बात करते हैं तो वहाँ कट करते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ 4 स्तर, बाहर सिरोसा, पेशी, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। बाहर की तरफ सिरोसा है वो किससे बना होगा, संयोजी उत्तक से। फिर पेशी स्तर 2 से निर्मित है, अनुदैर्ध्य और वर्तुल। अधश्लेष्मिका मोटा स्तर होता है जिसमें तंत्रिका तंतु, श्लेष्मा और रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है। और श्लेष्मिका स्तर है उसमें स्तरित सल की उपकला से निर्मित होता है और इसे आधार पटल भी कहते हैं। तो ये संरचना हो गई किसके बारे में, ग्रास नाल की ओतिकी। इसी प्रकार अपन कौन सी पढ़ते हैं, आमाशय की ओतिकी। आमाशय ओतिकी की बात करते हैं तो सेम यही स्तर है। तो अगर आमाशय की ओतिकी की बात करते हैं तो उसके भी कितने होते हैं, बाहर से भीतर की तरफ 4 स्तर पाए जाते हैं, सिरोसा, पेशी स्तर, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। सिरोसा स्तर होता है वो किससे निर्मित होता है, पेरिटोनियम से, किससे होता है, पेरिटोनियम से। जबकि ये तंतुमय संयोजक, दोनों में डिफरेंस हो गया कि जो बाहर का स्तर सिरोसा था वो तो था तंतुमय संयोजक से निर्मित, जबकि ये है पेरिटोनियम से निर्मित। फिर पेशी स्तर है, दूसरा स्तर कौन सा पाया जाता है, पेशी स्तर, जो किससे निर्मित होता है, पेशी से निर्मित होता है। परंतु इसमें कितने स्तर होते हैं, 3, जबकि वहाँ कितने थे, केवल 2। तो यहाँ पर 3 स्तर पाए जाते हैं। 3 स्तर कौन से होते हैं, अनुलंब, वर्तुल, तिरछा। चाहे इसी डायग्राम में आप देखना चाहो तो इसको आप इसके 3 स्तर बना दीजिए। जैसे ये सबसे पहले कौन सा बन गया है, अनुलंब, दूसरा कौन सा हो गया, वर्तुल, और तीसरा कौन सा हो गया है, तिरछा। ये लो, तीनों स्तर को क्या कह देंगे अपन, पेशी स्तर। ठीक है, तो अनुलंब, दूसरा हो गया वर्तुल, और तीसरा जो हो गया वो है तिरछा। ये लो, पेशी स्तर हो गया। फिर इसके बाद में बात करते हैं अधश्लेष्मिका, यानी ये स्तर। अधश्लेष्मिका स्तर उसी प्रकार से बना होगा, तंत्रिका तंतु से, रक्तवाहिनी का इसमें पाई जाती है। फिर लास्ट का कौन सा स्तर है, श्लेष्मिका स्तर, जो किससे बना होता है, सरल स्तंभाकार उपकला से। जबकि ग्रास नाल किससे बना था, स्तरित सल की उपकला से, जबकि ये किससे बना हुआ है, सरल स्तंभाकार उपकला से निर्मित होता है। और इसमें निम्न प्रकार से जो ग्रंथियाँ वो पाई जाती है, जैसे ग्रास नाल जठर ग्रंथि है, कार्डिक, पायलोरिक और फंडिक, ये ग्रंथियाँ होती है। तो ये जो ग्रास नाल जठर ग्रंथि है, कार्डिक, पायलोरिक जठर ग्रंथि है, ये सब किसका स्राव करती है, श्लेष्मा का। जो क्या काम करती है, उसको नम बनाए रखने का कार्य करती है। जबकि फंडिक भाग में जठर रस का स्राव किया जाता है, जठर एंजाइमों का, जैसे जाइमोजन है, अम्लजन कोशिका है, अर्जेंटाफिन कोशिका है, श्लेष्मा कोशिका है। तो जाइमोजन तो क्या काम करेगी, पेप्सिन और प्रोरेनिन जो भोजन के पाचन में काम आते हैं, एंजाइम का स्राव करती है। अम्लजन HCl, अब आप कहते हो आमाशय में HCl का स्राव होता है, तो कौन सी कोशिका स्राव करती है, अम्लजन कोशिकाएं। कौन सी करती है, अम्लजन कोशिकाएं।
फिर अर्जेंटाफिन क्या काम करती है, गैस्ट्रिन और सीरोटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। जो श्लेष्मा का स्राव श्लेष्मा ग्रंथियाँ करती है। इस प्रकार से ये इसके काम हो गए। तो दोनों के औद्योगिक में आपने एक ही बात देखी है, तीनों 4 स्तर है वो समान है सबके, बस चेंज हुआ थोड़ा यहाँ पर, ये किससे बना वो ध्यान रखना है आपको, ये किससे बना, बाकी तीसरा लगभग समान। ठीक है, अब इसी के बाद अपन एक लास्ट और औद्योगिकी है वो और पढ़ते हैं साथ साथ। हाँ, इसके बाद अपन पढ़ते हैं आहार नाल की औद्योगिकी में आंत्र के बारे में। ठीक है, हमने ग्रास नाल की पढ़ ली, उसके बाद में आमाशय, तीसरा कौन सा है, आंत्र की। तो देखिए वही इस तरह 4। तो अगर आंत्र की औद्योगिकी देखें तो 4 स्तर पाए जाते हैं, वही सबसे पहले शिरोसा, दूसरा पेशी स्तर, तीसरा अधः श्लेष्मिका, चौथा श्लेष्मिका। ठीक है, तो शिरोसा स्तर किससे बना होता है, पेरिटोनियम से, यानी सबसे बाहर का जो स्तर है शिरोसा वो किससे बना होता है, पेरिटोनियम से बना होता है। ठीक है, जो आपने पहले ही पढ़ा है। उसके बाद में पेशी स्तर, तो पेशी स्तर आंत्र है उसमें कम विकसित होता है और इसके भी 2 भाग होते हैं, वही बाहर की तरफ तो अनुलंब पेशी स्तर और अंदर की तरफ वर्तुल। बाहर की तरफ ये है अनुलंब पेशी स्तर और ये अंदर की तरफ है वो है वर्तुल पेशी स्तर। दोनों को संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं, पेशी स्तर। तो पेशी स्तर है वो शिरोसा के नीचे होता है, जो कम विकसित होता है। इसके बाहर की ओर अनुलंब पेशी स्तर, अंदर की तरफ वर्तुल पेशी स्तर, दोनों स्तर पाए जाते हैं। फिर तीसरा स्तर होता है वो होता है अधः श्लेष्मिका। कौन सा, अधः श्लेष्मिका, जो किससे बना होता है, संयोजी उत्तक से निर्मित होता है। तो देखिए ऊपर पेरिटोनियम से निर्मित, दूसरा पेशी से निर्मित और तीसरा स्तर है वो किससे निर्मित है, संयोजी उत्तक से निर्मित होता है। फिर बात करें श्लेष्मिका, जो चौथा स्तर कौन सा है, श्लेष्मिका। तो श्लेष्मिका स्तर है उसमें बात करें ग्रहणी और इलियम, आपने पढ़ा था ग्रहणी और इलियम, छोटे आंत्र का भाग हो गए। तो ग्रहणी और इलियम है उसमें क्या पाए जाते हैं, अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रसांकुर या विल्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकुर या विल्लाई, जो क्या काम करते हैं, अवशोषण की जो क्षेत्रफल है या अवशोषण का स्थल है वो बढ़ाने का कार्य कर देते हैं। फिर जो रसांकुर होते हैं उनमें कुछ दरारें होती है, दरारें में विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, कलश कोशिका, जैसे मैंने यहाँ बना दी ये दरार है तो यहाँ पर कलश कोशिका है। फिर आंतरिक कोशिका, पेनेत कोशिका आदि पाई जाती है। तो रसांकुर के जो दरार है वहाँ पर कलश कोशिका, आंतरिक कोशिका और पेनेत कोशिकाएं पाई जाती हैं। कलश कोशिका है वो किसका स्राव करती है, श्लेष्मा का स्राव करती है। आंतरीय जल और जल अपघट्य का स्राव करती है और पेनेत कोशिका है वो लाइसोजाइम का निर्माण करती है, जो बाहर से या भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आए हुए हैं उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। जो आपने पढ़ा था लार के अंदर भी लाइसोजाइम होता है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन ये है, पीछे भी नोटबुक में दे रखी है आपकी, तो बिल्कुल ध्यान देना है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लिखेंगे नोटबुक में, नोट्स के जस्ट नीचे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन ये है ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो उसका उत्तर क्या है, ग्रहणी के अधः श्लेष्मिका। तो ग्रहणी तो आप कौन सा पार्ट हो गया है, आमाशय के बाद में यू आकार की नलिका कौन सी होगी, ग्रहणी। तो ग्रहणी है उस पर अगर आप औद्योगिकी देखते हैं, किसकी, ग्रहणी की औद्योगिकी देखते हैं, तो कौन सा स्तर, अधः श्लेष्मिका, ये स्तर हो गया अधः श्लेष्मिका। तो ग्रहणी के अधः श्लेष्मिका स्तर में एंजाइम रहित क्षारीय तरल स्रावित करने वाली, क्षारीय तरल कौन स्रावित करेगी, बाइकार्बोनेट स्राव करेगी। और श्लेष्मा अधिक स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है उस ग्रंथि को क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्रंथि कहते हैं। तो पीछे क्वेश्चन दे रखा है ब्रूनर ग्रंथि क्या है या कहाँ पाई जाती है, तो क्या बताओगे आप, ग्रहणी के अधः श्लेष्मिका स्तर में एंजाइम रहित क्षारीय तरल है उसको बाइकार्बोनेट या श्लेष्मा अधिक स्रावित करती है, उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्रंथि कहते हैं। और टेस्ट के लिए भी इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर उसके बाद में पैर के समूह, ये क्वेश्चन में दे रखा है, पैर के समूह या इसको क्या बोलते हैं, पैर पेचेज भी कहते हैं।
पेयर के समूह या पेयर पेचेज भी कहते हैं। तो क्षुद्रांत्र के श्लेष्मिका स्तर में, अब ये तो अधेश्लेष्मिका था, ये कहाँ हो गया श्लेष्मिका। तो क्षुद्रांत्र के श्लेष्मिका स्तर में अकेले या समूह के रूप में क्या पाई जाती है, लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, पेयर के समूह या पेयर पेचेज कहते हैं। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। पहले दिया था मैंने ओडाई की अवरोधनी, तो मैंने बताया था पितरस पितवाहिनी आ गई थी इधर से अग्नाशय से, दोनों आकर ग्रहणी में खुलती है, वहाँ पर अवरोध पाया था, वो तो ओडाई की अवरोधनी, वो भी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ये दे रखे हैं, ब्रूनर ग्रंथि ग्रहणी के अधेश्लेष्मिका स्तर में एंजाइम रहित क्षारीय तरल श्लेष्मा स्रावित करने वाली ग्रंथि ब्रूनर ग्रंथि होती है। पेयर के समूह क्षुद्रांत्र के श्लेष्मिका स्तर में एकल या समूह में लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेयर के समूह कहते हैं। ठीक है, तो आज आहार नाल की ओत्तिकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो देखिए सबसे पहले, हाँ, क्वेश्चन ये है अपना कि जो आमाशय में HCl का स्राव होता है, आमाशय में HCl का स्राव होता है, वो कौन सी ग्रंथियाँ करती है, इसके लिए सभी को कमेंट करना है। और जो टेस्ट में है, वो जो बुधवार तक जो भी आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, बुधवार तक जो भी कंप्लीट टॉपिक हो गए हैं, उनको तैयार करना है, जो गुरुवार को टेस्ट में आएगा। थैंक यू।